राम नाम नर केसरी कनक कसीपु कलिकाल जापक जन प्रहलाद जिमी पाल ही दली सुर साल। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रिक्त पर। तुलसीदास जी राम महिमा का गान गाते हुए कहते हैं कि राम नाम नरसिंह अवतार है और यह कलियुग रूपी दैत्य हिरण्यकश्यप। सभी जापक जन प्रहलाद हैं जिनकी रक्षा में राम नाम ही पर्याप्त है। रामनवमी की आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ। मैं आज रामनवमी के दिन आप सभी के सामने राम नाम का गुणगान करूँगा। राम कितने सहज, शालीन और शांत थे, कितने धीरजधारी थे, इसे हम सभी जानते हैं। किस प्रकार जिस दिन उनका राज तिलक होना था, उस दिन उन्हें वन को गमन करना पड़ता है। मैं यही प्रसंग अब अपनी कविता में आपको सुनाता हूँ। अवध बिहारी राजन मन और चाहे राम राजा नंदन, पर नियति के चाल से सावधान, ऋषियों के मानकर प्रावधान, दशरथ ने राज को वचन दिया, राम के सिर ताज का धन दिया। पर नियति के मोड़ हैं खबर किसे, है खबर दुखों की दौड़ किसे, कब कहाँ आन वह रुक जाए, किसके समक्ष हो झुक जाए। दशरथ प्रसन्न होकर मन से गए शयन कक्ष में आनंद से। कैकई कल राम को राज देकर, सारे भुवन का काम काज देकर, मैं वन में बसने जाऊंगा, भीतर से हंसने जाऊंगा। तप त्याग तपस्या जी करके, आध्यात्म का अमृत पी करके, परित्याग करूंगा देह का, कल्याण आत्म संचय का। कुछ पश्चाताप करना है, जीवन कष्टों को हरना है, पर कैकई मन की ईर्ष्या आगे, दशरथ कर्मों के फल जागे। जैसे विद्युत सीने पर आ हो, उल्क गिरा सीने पर आ। कुछ राजा को समझ नहीं आया, मन में केवल विस्मय छाया। तुम सूर्य वंश की ठकुरानी, यह कैसा वर मांगा रानी। एक और मुझे वचनों में बांध, एक और क्रूरता सीमा लांग। तुम माता न हो एक श्राप हो, स्त्री न हो तुम सांप हो, जो अपनी भूख मिटाने को किसी भी सीमा तक जाता है, कुछ न मिलने पर आसपास अपनी संतानें खाता है। क्या राम तुम्हारा पुत्र नहीं, या भरत तुम्हें अधिक प्यारा है। तुमने तो मूर्ति मर्यादा आगे घृणा को दिया सहारा है। मैं तुम सी रानी के दुख से न ले सकता जो नाम अपने मुख से। उस पुरुषोत्तम के सम्मुख होकर मैं क्या कह लूँगा रो रो कर। मेरे तो नीर नहीं रुकते ये सुन कर के दो वर तेरे, मैं नहीं कह सकूँगा राम को तू जाएगा कानन फेरे। राम तो सब कुछ सह लेगा, तेरी आज्ञा मानेगा, पर तेरे इन विश्वचनों को क्या भरत नहीं जानेगा। पर का अंकुश लगा कहा कैकई ने दशरथ से, जैसे पर्वत कोई पथिक को रोकता है पथ से। पर महाराज ये वचन आपका पूर्ण आपको करना है, नहीं तो सूर्यवंशी के सिर अभी कलंकी धरना है। कि प्राण जाए पर वचन न जाए, ये मृषा कहते रहे आप, कहीं लग न जाए स्वर्णिम कुल सूर्यवंशी पर ये अभिशाप। तो सोच लीजिए राजन, राज भरत को ही देना होगा। अभी इसी क्षण रामचंद्र से सब कुछ ही लेना होगा। कल के वनभोगी को बुलाओ, न करो मंथरा देरी, कौशल्या नंदन राम लला को बुला लाई औरत मेरी। कल जिसके तेजस्वी शीश पर राजा की शोभा आनी थी, प्रजा के पालन कर्ता को सिंहासन शूले ब्यानी थी। जिसके सब कुछ हाथों में था, बनना और बिगड़ना भी, जिसकी मर्जी पर निर्भर था, बहना भावों का अड़ना भी, जिस पर निर्भर था स्वीकार और आज्ञा का तिरस्कार। उन कमल नयनों से बस झलक रहे थे संस्कार। वो ऐसे मुस्काता आया जैसे ईश्वर ने याद किया, सादर नमन किया माँ को, पिता को साधुवाद दिया। महाराज के चरण कमल पर कमल नयन ने शीश धरा, दशरथ ने राम का मुख देखा, अपना मन और अधीर करा। बड़े प्रेम से माँ चरणों की रज उठाई अपने सर पर और कहा पिता से, आप कहें सब कुछ मुझसे धीरज धरकर। आप कहें तो स्वर्ग उठाकर मिट्टी पर ले आऊं, किसी पाप का भोगी हूं तो निज स्वधर्म निभाऊं। इनकी पीड़ा का कहो कारण और न मुझे सताओ। महाराज क्यों मौन है माता, आप ही मुझे बताओ। मुख मोड़ कर बोली रानी, जैसे राम ही पाप है, ओहो ईश्वर का गर्भी भेद रहा, ये ईर्ष्या का संताप है। कोई बड़ी तो बात नहीं, छोटी सी आज्ञा है, महाराज के वचनों का मान रखने की प्रज्ञा है। अवध नरेश के कथनों पर मैंने अपने 2 वर मांगे, एक पुत्र को देकर राज, रिक्त एक के कर मांगे। अवध राज भरत को देखकर राजा उसे बनाओ, कुछ वर्षों का संताप राम एकांत में बिताओ।
मुनि वेश में वन में रहना राज सुखों को त्याग कर, भिक्षुक शूद्र का संबल रखना महल न आना भाग कर। इतना सुन मुस्काए युवराज और कहा सब ध्यान कर, कुछ पीड़ा उभरी सूर्य पर अंबर की बाधा लांग कर। इतनी गंभीर नहीं विपदा माँ जो आप जगे हैं रात, मैं कल ही वन को निकलूंगा इतनी सी तो है बात। प्रिय भरत को राज मिल गया यही तो मेरा सुख है, पर आपके हृदय में उठे इस संकोच का बस दुख है। मुझसे अभागे के जगे भाग जो पिता वचन का मान रखूं, इन नश्वर प्राणों के ऊपर रघुकुल का सम्मान रखूं। इतना संकोच रखा आज्ञा में अपने पुत्र को जाना ही नहीं, अपना राम तो कहा अपने पर अपना माना ही नहीं। मैं माताओं की आज्ञा ले अभी प्रस्थान करता हूँ, पिताश्री आशीर्वाद दे दंडवत प्रणाम करता हूँ। माँ कहना मेरे प्रिय अनुज से राम उसके साथ है, मुझ पर तो वर्ष 14 हैं पर उस पर निष्कंटक राज है। पुरुषोत्तम निकले प्रणाम करने को माता के धाम, दशरथ मन से चित्कार उठी नहीं नहीं और नहीं राम। दशरथ क्रंदन करे राम जैसे श्रवण के पिता करे, अहो कर्मों का फल तो ईश्वर के ईश्वर भी हैं भोग रहे। कैकेयी उल्लासित होती मन ही मन हर्षित थी, मंथरा देखकर तेज राम का अनमनी थी विचलित थी।